बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मेरी दुआ है कि आप सब लोग ठीक हों, खुश हों, खैर खैरियत से हों और जहाँ हों अपनों के साथ हों, शाद हों, आबाद हों। तो चलें इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। और वीडियो जो है ये 2-3 दिनों की थोड़ी सी मैंने मिक्स करके बनाई है, क्योंकि डेली वीडियो अपलोड करना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इतनी आदत नहीं है वीडियोस रिकॉर्ड करने की। और समटाइम्स ये होता है कि मैं रिकॉर्ड करना ही भूल जाती हूँ। तो ये कुछ छोटे मोटे क्लिप्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अम्मी ने लहसुन अदरक छील के दिया था मुझे, उसका मैंने पेस्ट बना लिया। हम यही करते हैं कि हम 1-2 किलो का एक साथ पेस्ट बना लेते हैं और फिर वो रख लेते हैं, महीना पूरा आराम से इजीली चल जाता है। तो 2 बॉटल्स बनी थी, कुछ थोड़ा सा बच गया था वो मैंने रख दिया, और 1 बॉटल फ्रिज में रख दी जो हम यूज़ करेंगे, और 1 बॉटल मैंने फ्रीज़र में रख दी। जब एक ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे आतिफ भाई जो हैं वो बहुत दिनों से अम्मी को कह रहे थे कि अम्मी आप दही बड़े बनाएं। तो फिर अम्मी ने जो है वो आज दही बड़े बनाए थे। दही बड़े हमारे यहाँ जब मतलब कराची में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और कुछ इतना ज़्यादा ख़ास खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये डिश बनती है। और ये भी मेरे ससुराल ही की डिश है, ये भी मैंने ससुराल में ही आके देखी है। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह हम लस्सी बनाते हैं ना पतली सी, उस तरह की लस्सी बना के और साथ उसमें हरी चटनी डाली जाती है, जिसमें अम्मी ने हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, लहसुन, नमक और ज़ीरा ये चीज़ें डाल के पेस्ट बना के अच्छा सा, और उसको लस्सी में मिक्स कर दिया। तो एक ये पतली सी हरी चटनी कह लें आप, ये बनाई है अम्मी ने। और उसके साथ फिर अम्मी ने पकोड़े बना के उसमें डाले हैं। दही बड़े तो नहीं होते, ये थोड़ा पकोड़ों टाइप का बैटर होता है, लेकिन बस इसमें आलू नहीं डलते। और ये फिर अम्मी थक गई थी काफ़ी देर से क्योंकि खड़ी हुई थी, तो रिमेनिंग जो है वो अमरीन पकोड़े बना रही थी और डाल रही थी। और अमरीन जो है वो कहीं काम से बाहर गई थी और उसके साथ वो लेकर आई थी ब्राउनीज़ कबाबजी से, और डिफरेंट ले आई थी वो 3-4 डिफरेंट तरीक़ों की। और उसने कहा कि जिसने जो खानी है वो सब अपनी अपनी चॉइस से ले लेंगे। तो पहले हमारे एरिए में आसपास इतना कोई अच्छी बेकर्स नहीं थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 बेकरीज़ जो हैं वो अच्छी सी खुल गई हैं। खैर ये अमरीन जो है वो लेकर आई थी शाह फैसल वाली ब्रांच से कबाबजीज़ की, और साथ में वो लेकर आई थी ये थे पिज़्ज़ा पैटीज़ टाइप, आप इनको कुछ कह लें। ये पिज़्ज़ा की फिलिंग थी, लेकिन उसको जिस तरह हम बल वाला पराठा बनाते हैं ना, उसका पेड़ा बनाते हैं, कुछ उस तरीके से इसकी शेप दे के और फिर इसको कपकेक की ट्रे में डाल के उन्होंने बेक किया हुआ था। तो अच्छा आइडिया था। मैं यही अमरीन से बात करी थी कि ये अच्छा आइडिया है बच्चों को लंच में बना के देने के लिए। तो अब मैं नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊंगी पिज़्ज़ा या कुछ, तो फिर मैं ये वाली शेप भी ट्राई करूंगी, तो इजी रहेगा बच्चों के लिए लंच में डालने के लिए। और मैं जब बनाऊंगी तो मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये जो है वो रेडीमेड थे, कबाबजी से ही लेकर आई थी। खैर लेकर आई वो, और मैंने बस वीडियो बना के रख लिए और यही सोचा कि जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर हम खा लेंगे। और जनाब ये है रात का टाइम, और रात में मैं क्या बना रही थी, मैं बना रही थी चिकन कढ़ाई। तलहा के फूफो के बेटे आए हुए थे हैदराबाद से शादी का इनविटेशन देने के लिए, और अनकरीब हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह हैदराबाद, अगर सब खैर खैरियत रही तो। और मैं वहाँ की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और चिकन कढ़ाई बना रही थी, साथ आटा वाटा गूँध रही थी, शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। और तलहा जब वर्कशॉप से वापस आए तो मैंने उनसे कहा था कि आते हुए फ़्रेंच फ्राइज़ ले आएगा, क्योंकि घर में नीचे काम चल रहा था और जो नीचे भाई होते हैं वो कह रहे थे कि अभी मैं नहीं जा सकता क्योंकि नीचे कोई भी नहीं है। तो बस फिर तलहा आते हुए ले आए थे, और ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से फ़्रेंच फ्राइज़ थे। मैंने तलहा को कहा था कि बहुत ज़्यादा मत लाइएगा, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं वो शाम के टाइम ये खा लेते हैं, तो हम क्योंकि रात का खाना भी ज़रा जल्दी ही खाते हैं, तो फिर वो बच्चे सही से खाते नहीं हैं। और यहाँ पे देखें कि हमदान जो है वो, उसको अमरीन ने कहा कि बाउल लेकर आओ फ़्रेंच फ्राइज़ खाने के लिए, तलहा ने उसको बोला, तो वो आइसक्रीम का बॉल लेकर जा रहा था कि मैं इसमें डाल के फ़्रेंच फ्राइज़ खाऊँगा। और ये बस हम सब ने, बच्चों ने और मैंने, तलहा ने, अमरीन ने, हम सब ने मिल के खा लिए थे। पापा और आते भाई अभी वापस नहीं आए थे, और अम्मी जो है वो गई हुई थी, घर पे नहीं थी। तो बस फिर हम सब ने ही इंजॉय किए थे, लेकिन बहुत ही मज़े के थे। इनके ऊपर चिकन पाउडर डला हुआ था, कुटी लाल मिर्चें और चाट मसाला डला हुआ था,
केचप डला हुआ था और कैबेज डली हुई थी। और ये फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही मज़े के क्रिस्पी थे और थे भी गरम गरम, इसलिए भी बहुत मज़े के लग रहे थे। तो बस ये फिर सब ने जल्दी से इंजॉय किए, खाए। और वैसे तो मैं नबीरा को दिन के खाने के बाद होमवर्क करवा लेती हूँ, लेकिन अगर नेक्स्ट डे उसकी छुट्टी हो तो फिर उसको सुला देती हूँ और फिर शाम में उसको होमवर्क करवाती हूँ। तो मैं उसको होमवर्क भी करवा रही थी। फिर खैर मैंने उसको कहा कि अब तुम होमवर्क छोड़ो और फ्रेंच फ्राइज़ खा लो। और क्योंकि मैं भी किचन में थी और मैंने यही सोचा कि फिर मैं इसको बाद में ही होमवर्क करवा लूँगी फ्री होके। और रात को तलहा गए थे दौलतपुर शादी में। सिंध का कोई एरिया है, आई डोंट नो कौन सी जगह है। और नबीरा जो है वो अपने बाबा की लाडली है, बाबा के बगैर सोती नहीं है। तो वो आधी रात को जो है उसको अपने बाबा याद आ रहे थे और वो हर आधे घंटे बाद उठ रही थी और रो रही थी कि मुझे बाबा याद आ रहे हैं और मेरे कान में दर्द हो रही है। क्या हुआ? बाबा याद आ रहे हैं? क्या कह रही हो? बाबा याद आ रहे। बाबा याद आ रहे हैं? बाबा आ रहे हैं बेटा, बाबा आ रहे हैं रास्ते में। बाबा मम्मा तो पास है ना आपके। आप सोचो, सुबह आप उठोगी बाबा आपके पास होंगे। और मैं बस नबीरा को यही देकर बोलकर तसल्लियाँ दे रही थी कि बाबा आ रहे हैं, बाबा रास्ते में हैं, बाबा पहुंच गए हैं, नीचे हैं, ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता था कि वो बाबा के बगैर नहीं सोती और बार बार उठती रहेगी। लेकिन खैर जब रात को काफ़ी लेट, तकरीबन 2:30-3 बजे तलहा आए और आई डोंट, बस उसको फीलिंग होती है उसके बाबा की। तो जब तलहा आए उसके बाद वो एक बार भी नहीं उठी, जबकि उसने देखा भी नहीं था तलहा को, तलहा से बात भी नहीं हुई थी। लेकिन शायद उसको उसके दिल में या उसके माइंड में आ गया था कि अच्छा भाई बाबा आ गए हैं, या सोते सोते शायद उसको पता चल गया होगा कि उसके पास उसके बाबा आके लेट गए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो 2:45 बजे के बाद सो गई और फिर वो रात पूरी सुकून से सोई। लेकिन कान में उसके दर्द था और मैंने उसके कान में सरसों का तेल भी डाल दिया था, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि दर्द हो रही है। बाबा आ जाएंगे आपके पास। क्या हुआ? आप उधर लेटो ना, मैं लाइट ऑफ करके आऊँ। क्या हुआ? लेटो ना, मैं लाइट ऑफ करके आऊँ। और फिर जो है वो मुझे लगा कि नबीरा के कान का दर्द सही हो गया है, लेकिन नबीरा जो है वो फिर सुबह उठ के रोना शुरू हो गई कि अच्छा जी मेरे कान में दर्द हो रही है। और फिर दूसरे कान का कह रही थी। तो शायद कुछ उसके कान में बच्चों के जो वैक्स वगैरह आ जाता है उसकी वजह से ब्लॉक हो रहा था या क्या। खैर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई। सब ने यही कहा कि कान वॉश करवा लो इसका, क्योंकि ये क्लीन भी नहीं करने देती है कॉटन बड से। और मुझे खुद भी बहुत डर लगता है कि बच्चों के कान में अंदर तक ना चला जाए। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप नहीं करती इसका, क्योंकि ये बहुत हिलाती है सर और मुझे डर ही लगा रहता है कि कहीं खुदा ना खास्ता कुछ डैमेज ना हो जाए। तो बस मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई। सब ने घर में यही कहा कि इसको डॉक्टर को चेक करवा दो। और डॉक्टर से भी मेरी बात हुई तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि क्योंकि बच्चों का ईयर ड्रम जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है अंदर की स्किन। और वैसे तो बड़ों की भी सॉफ्ट होती है, लेकिन बच्चों की एक्स्ट्रा ही सॉफ्ट होती है। तो आप मत ही क्लीन करवाएं। और उन्होंने मेडिसिन और ड्रॉप्स दे दिए। और घर से निकलने की, घर से निकलने से पहले की बेटा, क्या? घर से निकलने से पहले की वो पढ़ ली थी मैं जाते हुए स्टेयर्स पे। पोनी पे क्यों लगा रही है तेल? नहीं लगा रही भाई। तो क्या हो गया आज?
और क्लिनिक जो है वो हम पहुंच गए थे। क्लिनिक नहीं है ये, लेबॉर्ट्री टाइप है, लेकिन यहाँ पे जो है वो जनरल फिजिशियंस वगैरह बैठते हैं। तो इस टाइम कहीं और दूर मैं इसको नहीं लेके जा सकती थी। और यहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बच्चों को अच्छे से चेकअप करवा लेते हैं। हम अपने बच्चों को यहीं पर ही कोई भी मसला हो, प्रॉब्लम हो तो सुबह के टाइम, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं आराम सुकून से। तो बस मैंने यहाँ पे ले आई थी नबीरा को और दिखा दिया था, उसकी स्लिप बनवा ली थी डॉक्टर से। और फिर हम वेट कर रहे थे, वेटिंग में बैठ के कि कब हमारी टर्न आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी ही आ गई थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, 5-10 मिनट लगे थे, क्योंकि सुबह का टाइम था और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, तो हम जल्दी ही फारिग हो गए थे। I am not scared of the doctor. You're not scared of the doctor, but you look like that you're scared. You're acting like. Go, it's your turn. Seriously. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? आदाब। ये क्या पहन के आई है? मोहब्बत का पूरा खजाना लेकर आ गई है। हैं? क्या हाल है आपका? What's your name? क्या हो रहा है? What happens to you? What's bothering you? क्यों आई है हॉस्पिटल आप? बताएंगी तो वो मेडिसिन देंगे। कोई मसला नहीं है, चलेंगे। बताएं, बताएं क्या हुआ है? कहीं दर्द है? कान में दर्द हो रहा है? क्यों? उंगली मारती है बार बार, तभी दर्द होता है। वो ना पहले नहीं होता। 2 दिन पहले इसके राइट ईयर में था, अब आज सुबह उठी है तो कह रही है कि लेफ्ट ईयर में है। दोनों बदली कर देते हैं। चेंज करवा दे क्या? प्लान आवाज़ है। आवाज़ भी नहीं आती इसको मामा की। ये तो अच्छी बात है, आवाज़ ही नहीं आती अपनी धुन में मस्त ना। सरसों का तेल डाला था सुबह। कीजिए। ओपन योर माउथ, टंग आउट। वाह, इतनी लंबी जुबान, चलती भी बहुत है। चलती भी बहुत है ना। अभी तो नहीं चल रही। What's this, Nira? Take a deep breath. More deeper. Good. हमने पंखा नहीं लिया, जहाज लगवाया है। फोकर, हाँ फोकर जहाज का कभी आवाज सुनी है आपने? ओए ओए। What's this? Stethoscope. Yes. What is this? Stethoscope. Stethoscope, good. आज मुझे डॉक्टर बनना था स्कूल में, इसलिए तबीयत खराब हो गई। अल्लाह, ये तो जुल्म हो गया। चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। कौन सी स्कूल है? मेरा फाउंडेशन चलते हैं? बोला मैं अपने अंकल को लेकर आई, मैं बीमार हूँ। सही है, ऐसा डॉक्टर बताने बनाएंगे कि याद करेंगे ये लोग। हम आपको आपकी प्रेजेंटेशन कल करवा देंगे, ठीक है? ये तो आपने बताया नहीं कि आपने किसका डॉक्टर बनना था। कौन सी डॉक्टर थी आप? ह्यूमंस की डॉक्टर थी? फिर बताएं। अरे फिर तो नहीं, फिर तो नहीं भाई। और एनिमल्स के डॉक्टर को क्या कहते हैं? वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर, गुड। और कानों में जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? क्या? कानों में जो इन्फेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? उसका नहीं पता मुझे। उन लोग समझते हो, आपको वो बताएं। कान के अंदर जो चैनल होता है उसको क्या कहते हैं? मुझे उसका भी नहीं पता। तो डॉक्टर कैसे बनोगी?
एनिमल की डॉक्टर बनूंगी, खाना वाना खिलाऊंगी। उसको कहते हैं ओटाइटस मीडिया। अंदर जो चैनल है ना उसमें और जनाब बस नबीरा जो है वो डॉक्टर से गप्पे शप्पे मार के और डॉक्टर को अपनी कहानियाँ सुना के डॉक्टर से अपना चेकअप करवा के बस फिर हम लोग बाहर आ गए थे। हॉस्पिटल की क्लिनिक से कुछ मेडिसिन्स नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं सारी मेडिसिन्स बाहर से ले लूँगी। बस यहाँ से हमने कुछ मेडिसिन्स ली, नबीरा ने कुछ अपने और बाकी बच्चों के लिए चीज़ वगैरह ली और फिर बस हम घर आ गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये व्लॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।